हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया और ये मेरा थर्ड वीडियो है कनाडा के बारे में। इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने आपको कनाडा के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई थी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। तो या तो आप घूमने आ रहे हैं, या आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, पीआर लेकर आ रहे हैं, या किसी भी मोटिव से अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी इस कंट्री को बहुत क्लोजली जानने में। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको स्ट्रेंज फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही इस कंट्री के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। आप यहाँ के लोगों से स्मॉल टॉक्स कर पाएंगे, यहाँ के कल्चर और यहाँ के एनवायरनमेंट में खुद को ईजीली एडजस्ट कर पाएंगे और आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। नॉट जस्ट दैट, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना, जानना, समझना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे, तो भी दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। तो चलिए हम आज के वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं कनाडा के बारे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे वो दो वीडियोस ज़रूर देखें। उनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी जगहों के बारे में जहां आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आप कनाडा में हैं तो। नंबर 1 पे आता है बैंफ नेशनल पार्क। बैंफ नेशनल पार्क कनाडा का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो स्टैब्लिश किया गया था 1885 में इन कैनेडियन रॉकीज इन द प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा। इस नेशनल पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी दी थी। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वास्ट नेशनल पार्क है। ये कैलगरी जो सिटी है उसके बहुत ही पास है, इसीलिए जब भी यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं तो वो यूजुअली कैलगरी फ्लाई करते हैं और वहाँ से फिर वो ड्राइव करते हैं बैंफ नेशनल पार्क तक। इस नेशनल पार्क तक पहुँचना बहुत ही आसान है और यहाँ पे रहने के, खाने के, घूमने फिरने के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिस नेशनल पार्क हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर यू, फ्रॉम माउंटेन्स टू लेक्स टू हॉट स्प्रिंग्स, वाइल्ड लाइफ, वाटरफॉल्स एंड वॉट नॉट। अगर मैं आपको बैंफ नेशनल पार्क में मेरे फेवरेट स्पॉट्स के बारे में बताऊं तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे फेमस स्पॉट्स कवर कर सकूं। सबसे पहले आता है लेक लुईस, लेक मोरेन, पीटो लेक, लेक मिनीवांका, अपर हॉट स्प्रिंग्स, बो लेक, सल्फर केव्स एंड माउंटेन्स, बैंफ गोंडोलास, कैसल माउंटेन एंड जॉन्स्टन कैनियन। सेकेंड नंबर पे आता है जैस्पर नेशनल पार्क। जैस्पर नेशनल पार्क कनाडा का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। दिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ बैंफ नेशनल पार्क इन द प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा। यहाँ के कुछ फेमस स्पॉट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो हैं मलाइन लेक, एथेबास्का ग्लेशियर, एथेबास्का फॉल्स, मलाइन कैनियंस, सनवाप्ता फॉल्स, पिरामिड लेक, कोलंबिया आइस फील्ड, मिएट हॉट स्प्रिंग्स, वैली ऑफ 5 लेक्स, जैस्पर, स्काई ट्रैम्प्स। बैंफ की तरह जैस्पर तक पहुंचना भी बहुत आसान है। यहाँ पर भी आपको रहने के, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ जाने के लिए भी यूजुअली लोग कैलगरी या एडमिंटन जो सिटी है एल्बर्टा में, वहाँ तक फ्लाई करते हैं, या आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं और वहाँ से आपको ड्राइव करना पड़ेगा ऑल द वे थ्रू बैंफ होते हुए जैस्पर नेशनल पार्क तक। वैसे तो कनाडा में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो इन दोनों नेशनल पार्क्स के इक्वली मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ये दो नेशनल पार्क्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी लिस्ट में टॉप 2 पे आते हैं। नंबर 3 पे आता है टोरंटो। टोरंटो ओंटारियो की कैपिटल सिटी है। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको इस सिटी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल बता चुकी हूँ। ये सिटी बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही मल्टीकल्चरल सिटी है और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं देखने और घूमने के लिए कि यहाँ पे आप जितने भी दिन गुजारेंगे आप कभी इस सिटी से बोर नहीं हो पाएंगे। इस सिटी में आपको कई सारे बहुत ही फेमस म्यूजियम्स दिखेंगे, आपको लेक्स दिखेंगी, एक्वेरियम्स, साइंस सेंटर्स, जू एंड एक्सेट्रा। टोरंटो के फेमस स्पॉट्स में सबसे पहले आता है सीएन टावर, उसके अलावा रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, टोरंटो आइलैंड्स,
Casa Loma, Art Gallery of Ontario, Ripley's Aquarium, Toronto Zoo, High Park, Canada's Wonderland and Sugar Beach। तो अगर आप कनाडा विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप टोरंटो में कुछ दिन जरूर बिताएं। नंबर 4 पे आती है क्यूबेक सिटी इन द प्रोविंस ऑफ क्यूबेक। क्यूबेक सिटी कैपिटल सिटी है क्यूबेक प्रोविंस की और वो क्यूबेक की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर मॉन्ट्रियल। ना सिर्फ इतना बल्कि क्यूबेक सिटी को 7th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है इन कनाडा। आई पर्सनली लव्ड दिस सिटी। जब मैं वहां विजिट कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस सिटी में, बिकॉज दिस सिटी गिव्स यू यूरोपियन वाइब्स। इस सिटी में इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी बहुत ज्यादा बोली जाती है और यहाँ की स्ट्रीट्स इतनी खूबसूरत हैं कि जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ देर के लिए कि आप यूरोप में हैं। यहाँ की कुछ फेमस जो स्पॉट्स हैं उसमें हैं मॉन्टमोरेंसी फॉल्स, ला सिटाडेल, म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन, पार्लियामेंट बिल्डिंग, नॉत्र डेम बेसिलिका, यहाँ की खूबसूरत और वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, एक्वेरियम्स एंड एक्सेट्रा। नंबर 5 पे आता है वैंकूवर। ये ना सिर्फ मोस्ट पॉपुलर सिटी है आफ्टर टोरंटो बल्कि इसे 3rd लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन कनाडा भी कहा जाता है। वैसे तो कहने को टोरंटो वैंकूवर से कहीं ज्यादा बड़ी सिटी है और वहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो वैंकूवर has the highest population density in Canada and this also makes it the 5th most densely populated city in the entire North America। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको वैंकूवर के बारे में कई सारी बातें बताई थी कि ये सिटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि इसके लिए कहा जाता है where the ocean meets the mountains। यहाँ बहुत सारे फेमस स्पॉट्स हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जहाँ आप जा सकते हैं, जैसे कि स्टैनली पार्क, Capilano Suspension Bridge, Granville Island, Queen Elizabeth Park, Vancouver Aquarium, Science World, Vancouver Seawall, Cypress Mountain, Kitsilano Beach, Vancouver Lookout and etc। तो ये थे वो 5 प्लेसेस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती थी कि आप ज़रूर विजिट करें आप जब भी कनाडा में हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मेरे आने वाले वीडियोस में इसी तरीके से मैं बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। अगर आप मुझसे किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सी कंट्री पर वीडियो बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उन कंट्रीज़ के वीडियोस जल्द से जल्द बना कर दूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।